की शुरुआत में हम नॉर्मा की फैमिली को देखते हैं। इनके घर के बाहर सुबह के वक्त कोई एक बॉक्स रख गया था, जिसे वो जाते हुए देखती है कि वो ब्लैक कार वाला कोई आदमी था जिसको वो नहीं जानती थी। सस्पेंस में आकर ये लोग बॉक्स खोलते हैं तो इसके अंदर एक रेड कलर के बटन वाला बॉक्स नजर आता है। साथ में एक लेटर भी था जिसमें लिखा हुआ था कि शाम 5 बजे मिस्टर स्टीवर इनसे मिलने आएगा। इसके बाद ये रूटीन के काम करने लग जाते हैं। नॉर्मा एक स्कूल में टीचर थी। आज इसे प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया गया, जहां पर प्रिंसिपल ने इसे बताया कि इसे नॉर्मा की सैलरी कम करनी पड़ेगी क्योंकि इनके स्कूल में कुछ क्राइसिस चल रहे थे। ये बात करते हुए हमने देखा कि प्रिंसिपल के नाक से खून बह रहा है, लेकिन नॉर्मा ने इस चीज को नोटिस नहीं किया, बल्कि वो तो अपनी ही परेशानी में गुम थी। वो अपने घर में वापस आ गई, जहाँ शाम में मिस्टर स्टीवर इनसे मिलने के लिए आया। इनका आधा मुंह अजीब तरीके से जला हुआ था। इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं मिस्टर स्टीफन हूँ, और सुबह मैं ही आके घर के बाहर वो बॉक्स रख कर गया था। नॉर्मा फौरन इन्हें घर के अंदर इनवाइट करती है और मिस्टर स्टीफन बैठ जाता है, और इन्होंने नॉर्मा को बताया कि ये कोई आम बॉक्स नहीं है। इसका बटन अगर तुम दबाओगे तो तुम्हें $1 मिलियन मिल जाएंगे, लेकिन इसके बदले किसी एक ऐसे इंसान की जान चली जाएगी जिसके बारे में तुम नहीं जानती होगी। वो नॉर्मा को $100 और बॉक्स की चाबी देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास शाम तक का वक्त है। अगर तुमने ये बटन ना दबाया तो मैं इसे वापस ले जाऊंगा। इस वक्त वो चले गए, जबकि यहाँ हमें नॉर्मा के हस्बैंड को दिखाया गया, जो कि नासा में काम करता था। इसने स्पेस में जाने के लिए एप्लीकेशन दी थी, लेकिन इसे एक बुरी खबर मिली कि वो स्पेस में नहीं जा सकता। हालांकि इसने सभी टेस्ट पास कर लिए थे, लेकिन वो साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल हो चुका था। उदास होकर वो घर आता है तो नॉर्मा इसके लिए एक नई खबर लेके बैठी थी। नॉर्मा इसे इस बॉक्स के और मिस्टर स्कीपर की सारी कहानी बताती है और कहती है कि अगर हमने इस लाल बटन को दबा दिया तो हमें $1 मिलियन मिलेंगे, लेकिन इसके बदले किसी की जान चली जाएगी। इसीलिए इसने मिस्टर स्कीपर की बातों को इग्नोर करते हुए इस बटन को दबा दिया। शाम के 5 बजते ही मिस्टर स्कीपर इनके घर आए और इन्होंने $1 मिलियन का ब्रीफ केस इसको दे दिया। ये देखकर नॉर्मा का हस्बैंड शॉक रह गया। इसे ये पैसे नहीं चाहिए थे। फौरन जिस केस को बंद किया और इसे मिस्टर स्टीफन को देने के लिए भागा, लेकिन वो यहाँ से जा चुके थे। इन्होंने जाने से पहले इनकी कार का नंबर नोट कर लिया। अब फिर यहाँ से कट होकर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किसी अननोन लेडी की मौत हो गई थी। पुलिस जब घर की छानबीन कर रही थी तो उन्हें ऊपर वॉशरूम में इस औरत की एक बेटी भी मिलती है, जो काफी डरी हुई थी। केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नॉर्मा के डैड वहाँ जाते हैं। नॉर्मा के डैड को पता चला कि इसकी लेडी को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि इसका अपना हस्बैंड है। अब हमें यहाँ से फ्लैशबैक में सुबह का सीन दिखाया जाता है, जब इस औरत ने अपने हस्बैंड को कॉल की थी और बताया था कि इनके घर में कोई जबरदस्ती घुस आया है, और साथ में डरते हुए इसे अपने घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद करने को कहा था। जिसके बाद खबर मिली कि वो औरत मर चुकी है और इसमें इसका हस्बैंड इन्वॉल्व था। खैर, दोबारा कहानी नॉर्मा की तरफ शिफ्ट होती है और यहाँ वो अपने डैड के घर पार्टी पे आई हुई थी। यहाँ पार्टी में रखे हुए गिफ्ट में से नॉर्मा के हस्बैंड को एक वही बॉक्स दिखता है जो इसके घर में भी था। इसने इस बॉक्स को खोला तो इसमें स्टीफन का फोटो था। यहाँ नॉर्मा का स्टूडेंट वेटर का काम कर रहा था। नॉर्मा का हस्बैंड ये नोटिस करता है कि वो बच्चा अजीबोगरीब तरीके से इसे घूर रहा है और इसे इशारे भी कर रहा है। खैर, अब नॉर्मा का हस्बैंड नॉर्मा के डैड के पास आता है और इसे मिस्टर स्टीफन की गाड़ी का नंबर देता है और इनसे रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप इस गाड़ी का पता चलवा सकते हैं। नॉर्मा के डैड इस काम के लिए मान जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नॉर्मा और इसके हस्बैंड के साथ इस पार्टी में बहुत अजीबोगरीब हो रहा था। उनके कुछ का सर चकराने लगा और इन्होंने ये बात भी नोटिस की कि जहाँ जो भी इंसान इनसे बात करता था, इनके नाक से खून बहने लग जाता था। रहकर ये लोग अपने घर जाने का फैसला करते हैं तो बाहर इनकी गाड़ी पे नो एग्जिट लिखा हुआ था, और इस चीज ने इन्हें और भी ज्यादा डरा दिया था। लेकिन खैर, ये लोग अपने घर की तरफ बढ़ गए। घर जाने पर इन्होंने देखा कि इन्होंने अपने बेटे के लिए जो नैनी रखी हुई थी वो भी सो चुकी थी। नॉर्मा अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम इसे अपने घर पे ड्रॉप करो। जब वो रास्ते में थे तो वो लड़की नॉर्मा के हस्बैंड से पूछती है कि आप परेशान नजर आ रहे हैं। नॉर्मा के हस्बैंड ने बात टालने की कोशिश की, और हमने यहाँ ये भी नोटिस किया कि ये लड़की भी जब नॉर्मा के हस्बैंड से बात कर रही थी तो इसका भी सर चकराने लगा और इसके नाक से भी खून आने लगा, और एक ही सेकंड में वो भी होश हो गई। नॉर्मा के हस्बैंड ने जब इसकी आईडी चेक की तो इसमें कोई दूसरा नाम लिखा हुआ था, जिसका मतलब था इस लड़की ने अपनी आईडी छुपाई है और जरूर किसी साजिश के तहत इनके घर ये रह रही थी। वो जब होश में आई तो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। इसने नॉर्मा के हस्बैंड को कहा कि अब तुम्हें सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, वो तुम्हें सीखे में नजर आएगा। ये अजीब सी बात करते हुए वो वहाँ से चली जाती है। नॉर्मा का हस्बैंड घबराया हुआ जब घर आया तो इसने नॉर्मा को ये बात बताई कि वो लड़की करंट आईडी से हमारे घर रह रही थी
और अजीब बातें कर रही थी। अब इसके दिमाग में कुछ और भी चलने लगा था। कांच वाला आदमी वो जल्दी से अपने स्टोर रूम में गया और इसने जाकर एक पिक्चर देखी जहाँ पर इसे स्टीफन नजर आ गया। असल में इसे पहले भी शक हो रहा था कि शायद इसने स्टीफन को कहीं देखा है और स्टीफन को इसने अपने ऑफिस की यानी नासा के पुराने एल्बम में देखा हुआ था। वो हैरान था कि स्टीफन का इन सबसे क्या तल्लक है और स्टीफन इन्हें इस चीज के अंदर क्यों फंसा रहा है। वो नॉर्मा के डैड के पास जाता है हेल्प लेने के लिए ताकि जल्द से जल्द स्टीफन का पता चला सके। लेकिन यहाँ पर इसे एक और चीज भी पता चलती है कि वो गाड़ी जो इन्हें बॉक्स देकर गई थी वो किसी स्टीफन के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं थी बल्कि गवर्नमेंट के नाम पर रजिस्टर्ड थी। यहाँ पर नॉर्मा के हस्बैंड को एक और लड़की की पिक्चर नजर आती है जिसका पिछले ही दिन 4:45 इसके हस्बैंड के थ्रू मर्डर हुआ था। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है। नॉर्मा ने पिछले दिन ही 4:45 इस रेड बटन को दबाया था, यानी क्या नॉर्मा के बटन दबाने से वो औरत मर गई? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब हम नॉर्मा को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई थी और अभी यहाँ एक औरत घबराए हुए इसके पास आती है और इसे कहती है कि ये जितने भी लोगों का इम्तिहान लिया जा रहा है वो कपल्स हैं और इनका एक बच्चा भी है। तुम अगर इसके बारे में और जानना चाहती हो तो एक लाइब्रेरी में जाना। इसने ये कहते हुए एक छोटा सा पेपर इसे दिया जिसके ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए थे। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान नरमा का हस्बैंड नरमा के फादर के साथ इस मर्डर पॉइंट पे पहुंच गया था। वहाँ पर काफी सारी चीजें थी और इस मीन से नॉर्मा के हस्बैंड को स्टीफन की एक पिक्चर भी दिख जाती है। इस पिक्चर को जब इसने उठाया तो इसके नीचे एक नंबर लिखा हुआ था। वो पहचान गया कि ये लाइब्रेरी की बुक शेल्फ का नंबर है, इसीलिए वो भी लाइब्रेरी आ गया और यहाँ दिखाया गया कि नॉर्मा भी लाइब्रेरी आई गई थी। आज इस बुक शेल्फ का और बुक का नंबर इस तस्वीर के नीचे लिखा हुआ था। वो बुक उठाने पर नॉर्मा के हस्बैंड को इस दिन की रिपोर्ट मिली जिससे ये लोग पहली मर्तबा मार्स पर उतरे थे। सभी साइंटिस्ट बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। इसमें स्टीफन भी इनके साथ ही था। जब वो पिक्चर ले रहा था तो तभी इसके ऊपर बहुत ही बुरी बिजली गिरती है जिसकी वजह से इसका मुंह जल गया। यहाँ नॉर्मा भी लाइब्रेरी की दूसरी तरफ एक रिकॉर्डिंग तक पहुंच चुकी थी। वो इस वीडियो रिकॉर्ड को जब प्ले करती है तो इसे पता चलता है कि ये रिकॉर्डिंग भी इस टाइम की है जब स्टीफन और इसका पूरा ग्रुप मार्स पर जाने की तैयारी कर रहा था। इस वीडियो में स्टीफन का चेहरा बिल्कुल ठीक नजर आ रहा था। जैसे ही वीडियो देख रही थी पता नहीं इसे क्या हुआ, ये ऊपर चली जाती है तो इसके सामने मिस्टर स्टीफन था जो इसका हाथ पकड़ता है तो वो बेहोश हो जाती है। पर नॉर्मा का हस्बैंड जो बुक और न्यूज केकर्स लेकर जा रहा था, यहाँ इसके पीछे बहुत सारे लोग पड़ जाते हैं और वो घबरा सा जाता है और एक वॉलनुमा कमरे में आ जाता है। यहाँ बैठे हुए सभी लोग इसे अजीब तरीके से घूरने लगते हैं और तभी सामने से स्टीफन की वाइफ भी आ जाती है। इसे देखते ही इसने पूछा कि आखिर स्टीफन हमसे चाहता क्या है। स्टीफन की वाइफ इसे बताती है कि उसने हम सबको कंट्रोल किया हुआ है। नॉर्मा का हस्बैंड इसे कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं बस यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। इसके बाद ये स्टीफन की वाइफ इसे एक अजीब से कमरे में लेकर जाती है और इसके सामने पानी के 3 पोर्टल्स खुल जाते हैं। वो इसे बताती है कि ये 3 रास्ते हैं, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो इनमें से एक चुनो। इन पानी के रास्तों के अंदर कुछ और भी तो हो सकता था। वो किसे चूज करता। अचानक इसे याद आया कि नॉर्मा के डैड की पार्टी में एक लड़का इसे बार बार भूल कर इशारे कर रहा था और इसे 2 नंबर हिट बता रहा था। इसे याद रखते हुए यहाँ पर दूसरा चुन लेता है और जैसे ही वो पानी को टच करता है तो पानी इसे अंदर खींच लेता है। दूसरी तरफ नॉर्मा अगली बेड पे बेहोश होती है। जैसे ही इसे होश आया तो इसने अपने ऊपर वैसा ही पानी का पोर्टल देखा जैसा अभी हमने इसके हस्बैंड के पास देखा था। जैसे ही वो पोर्टल को टच करती है तो बहुत ज्यादा पानी और इससे अचानक इसके साथ बेड पर गिर जाते हैं और सीन यहाँ से कट जाता है। और यहाँ पे हम 2 आदमियों को देखते हैं जो नासा की अथॉरिटी के लोग थे और ये लोग स्टीफन के बारे में ही बातें कर रहे थे। और यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट पता चलता है कि स्टीफन के मुंह पर बिजली जब गिरी थी इस टाइम ये स्टीफन मर गया था। इसे तो डेड डिक्लेयर करके सतखाने में भी रख दिया गया था, लेकिन फिर इसके हंसने की आवाज सुनकर नर्स जब इसका कैबिन खोलता है तो देखता है कि स्टीफन तो जिंदा था। इसके मुंह के अलावा इसके जिस्म के बाकी सभी के सभी जख्म ठीक हो गए थे और इसके बाद से वो आज तक जिंदा है। अब इन्हीं में से एक आदमी स्टीफन के पास जाता है और हमें यहाँ ये भी बात पता चलती है कि स्टीफन इस टाइम गवर्नमेंट के बहुत सारे इंस्टीट्यूट को भी संभाल रहा था। यहाँ पर इस टाइम स्टीफन के सामने बहुत सारे पैसे और वो बॉक्स भी थे जिनके दबाने पर कोई भी मर जाता था। इस आदमी ने स्टीफन से पूछा कि तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो और ये सब कब तक चलता रहेगा। स्टीफन ने बताया, मैं सिर्फ इंसानों का इम्तिहान ले रहा हूँ। जैसे ही कोई एक इंसान इस बटन को नहीं दबाएगा मैं ये सारा खेल यहाँ पर खत्म कर दूंगा। लेकिन ये इंसान बहुत ही लालची है, ये सब इंसान मेरे टेस्ट में फेल हो जाते हैं और इस बटन को दबा देते हैं और इसलिए मैं इन्हें मार देता हूँ। सीन यहाँ से कट जाता है। हमें नॉर्मा और इसकी फैमिली को दिखाया जाता है जो किसी की वेडिंग पार्टी में आए हुए थे। यहाँ अचानक नॉर्मा के हस्बैंड की तबीयत खराब हो जाती है और वो जल्दी से पार्टी से निकल कर बाहर चला जाता है। नॉर्मा का बेटा भी अपने डैड को बाहर जाता देख कर वो भी इनके पीछे चला जाता है
और नॉर्मा अपने बेटे के पीछे चली जाती है। नॉर्मा के बेटे को यहाँ कोई किडनैप कर लेता है और वो देखकर बहुत घबरा जाती है। और दूसरी तरफ वो आदमी जिसने मूवी के शुरू में अपनी ही वाइफ का मर्डर किया था, अब वो नॉर्मा के हस्बैंड के ऊपर गन ताने हुए था और गन पॉइंट पे ही वो उसे अपनी कार में बिठा लेता है। यहाँ नॉर्मा के हस्बैंड को इस आदमी से स्टीफन की हकीकत पता चलती है, जो बहुत ही बुरा खेल खेल रहा था, जिसमें वो इंसानों को लालच देकर इनसे ये बटन दबाता है और जो भी इस बटन को दबाता है स्टीफन इसकी फैमिली से ही इसको मरवा देता है। जैसे इसने मेरे जरिए मेरी वाइफ को मरवाया। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन उसने मेरी बेटी को किडनैप किया हुआ था और मुझे मेरी वाइफ को मजबूरी में मारना पड़ा। इस दिन के बाद से लेकर अब तक वो मुझे कंट्रोल कर रहा है और जब वो मुझे कंट्रोल करता है तो मेरे नाक से खून निकलता है। मुझे ही नहीं बल्कि इस गेम में इन्वॉल्व सभी लोगों को वो बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानता है और इसके अंदर ये सुपर पावर तभी आई होंगी जब मार्स पर इसके साथ ये हादसा हुआ था। नॉर्मा का हस्बैंड इससे पूछता है कि मेरे बेटे को वो कहाँ लेकर गया होगा, तो इसने बताया कि वो तुम्हारे बेटे को भी जरूर एक होटल में लेकर गया होगा जिसके अंदर एक खास किस्म का पूल है और ये पोर्टल की तरह काम करता है। वो पूल वहाँ से लोगों को किसी दूसरी जगह पर लेकर जाता है। ये लोग तेजी से इस होटल की तरफ निकल रहे थे, लेकिन तभी सामने से एक सेंटा क्लास की हुलिया कोई इनकी गाड़ी के सामने आ गया। इसकी वजह से इन्हें गाड़ी की ब्रेक लगानी पड़ी। तभी साइड से एक ट्रक आकर इन्हें हिट कर देता है। शायद ये भी सारी स्टीपर की चाल थी। देखने को मिला कि वो आदमी जिसने नॉर्मा के हस्बैंड को किडनैप किया था वो तो मौके पर ही मर जाता है, लेकिन अब नॉर्मा के हस्बैंड को मिलिट्री वाले पकड़कर नासा के हेडक्वार्टर में ले आते हैं। यहाँ पर वो नॉर्मा यानी अपनी वाइफ से मिलता है और इन दोनों को बहुत ही आराम से इनके घर वापस छोड़ दिया जाता है। इसे ब्लैक आर्मी ये लोग इस बटन को इनके घर छोड़कर गए थे। यहाँ आकर ये दोनों बिल्कुल कंफ्यूज थे। इन्हें कोई समझ नहीं आ रही थी कि इनके साथ क्या हो रहा है। तभी वो देखते हैं कि स्टीपर बैठा हुआ है। नॉर्मा इसे पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ है। स्टीपर कहता है कि बता दूंगा, बैठो मेरे पास। असल में मुझे बहुत उम्मीद थी तुम लोगों से कि तुम लोग इस बटन को नहीं दबाओगे और वो टेस्ट वहीं पे खत्म हो जाएगा, लेकिन तुमने भी लालच में आकर इस बटन को दबा दिया। इस वक्त तुम्हारा बेटा ऊपर वॉशरूम में है और ना ही वो सुन सकता है और ना ही देख सकता है। वो नॉर्मा के हस्बैंड की तरफ मुंह करके कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा पहले की तरह ठीक हो जाए तो तुम्हें अपनी वाइफ को मारना होगा। अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो आराम से मेरे दिए हुए पैसों पर जिंदगी जियो। नॉर्मा के हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है और स्कीपर पे दम तान लेता है, लेकिन स्कीपर इसे बताता है कि मुझे मारने से तुम्हारा बेटा ठीक नहीं होगा। तुम्हारे बेटे को ठीक करने का एक ही तरीका है कि तुम्हारी वाइफ को मरना होगा। नॉर्मा पूरी तरह टूट चुकी थी। इसके लाले ने इसका बड़ा नुकसान करवाया था। इसकी जिंदगी इसे प्यारी नहीं थी, इसे अपना बेटा प्यारा था। वो पूरी जिंदगी अपने बेटे को इस तरह नहीं दे सकती थी। इसका हस्बैंड इसे मजबूरी में मार ही देता है और ठीक इसी टाइम हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कोई अनजान खबर इस रेड बटन को दबा देता है। और यही तो असल वो बात थी कि जब जब कोई ये रेड बटन दबाता दूसरी तरफ किसी की मौत हो जाती थी। ये सारी चीजें स्टीवन ने किस तरह इंटरलिंक की हुई थी ये मूवी में नहीं बताया जाता, लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है कि नॉर्मा को मारते ही नॉर्मा के हस्बैंड को पुलिस आकर अरेस्ट कर लेती है और नॉर्मा का बेटा पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता है। और वीडियो के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि अभी भी स्टीफन ने इस गेम को खेलना नहीं छोड़ा था। वो एक और फैमिली के घर के बाहर वही बॉक्स रख गया था और मूवी यहाँ पर दिखाते हुए ही खत्म हो जाती है।